स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एंडिंग को लेकर इंटरनेट पर इस वक्त ऐसा बवाल मचा हुआ है जो पहले कभी नहीं देखा गया। पिछले कुछ महीनों से ये मूवी मार्वल फैंस के लिए सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बनी हुई है और इसकी असली वजह है फिल्म की अर्ली स्क्रीनिंग। जिन मार्वल इनसाइडर्स और लकी फैंस ने इस फिल्म का रफ कट देखा है, उनका दावा है कि इस मूवी का क्लाइमैक्स इतना शॉकिंग है कि मार्वल फैंस दो हिस्सों में बट चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे मार्वल का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे फैंस हैं जिन्हें ये डिसीजन बिल्कुल भी पच नहीं रहा। पर आखिर इस एंडिंग में ऐसा क्या लीक हुआ है जो पूरे मार्वल यूनिवर्स में तबाही मचा रहा है? चलिए इसको गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस थ्योरी की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली थी। शुरुआती लीक्स में दावा किया गया था कि फिल्म के क्लाइमैक्स में पीटर पार्कर एक भयानक फाइट के बाद मारा जाएगा और फिर आता है मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन जहां वेनम सिम्बियोट पीटर की ग्रेव तक रेंगते हुए पहुंचता है और उसे जिंदा करता है। इसके बाद पीटर कॉमिक्स के उस आइकॉनिक ब्लैक सूट वाले कवर को रिक्रिएट करते हुए जमीन से बाहर आता है। अब सच सच बताना, सुनने में ये थ्योरी कितनी गूज़बम्प देने वाली लगती है, राइट? हर स्पाइडी फैन चाहता है कि वेनम एमसीयू के मेन टाइमलाइन में प्रॉपर एंट्री करे। लेकिन दोस्तों, ताजा लीक्स की माने तो मेकर्स ने इस थ्योरी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है और एक ऐसा रास्ता चुना है जो इससे भी ज्यादा डार्क और पर्सनल है। अगर आप स्पॉइलर से बचना चाहते हैं तो वीडियो यहीं पॉज कर सकते हैं, क्योंकि आगे की कहानी सीधे स्पाइडरमैन 5 की नींव रखने वाली है। नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने पूरी दुनिया के दिमाग से पीटर पार्कर का नाम मिटा दिया था। इवन एमजे और उसका सबसे प्यारा दोस्त नेड भी उसे भूल चुके थे। पीटर अब अपने पुराने रिश्तों को पीछे छोड़कर एक लोनली स्पाइडरमैन की लाइफ जी रहा है। पर लीक हुए प्लॉट के मुताबिक ब्रांड न्यू डे के क्लाइमैक्स में एक बहुत बड़ा हादसा होगा जिसमें पीटर बुरी तरह इंजर्ड हो जाएगा। उस वक्त एमजे अपने बेस्ट फ्रेंड नेड को अकेला छोड़कर पीटर की तरफ भागेगी और यहीं से शुरू होता है असली माइंड गेम। पीटर एमजे को तो किसी तरह अपनी असली पहचान याद दिला देगा और दोनों अपनी लाइफ फिक्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीटर अपने बेस्ट फ्रेंड नेड को जानबूझकर अंधेरे में रखेगा। नेड को धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि उसकी लाइफ और मेमोरी में बहुत बड़े गैप्स हैं जो कोई सेंस नहीं बना रहे, और जब वो अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करेगा तो उसकी वो नेचुरल मैजिकल पावर्स जो हमने सिलिंडरिंग यूज करते वक्त देखी थी, उसकी खोई हुई यादों को अचानक से अनलॉक कर देंगी। अब जरा नेट के दिमाग से सोच कर देखो, जब उसे अचानक याद आएगा कि पीटर और एमजे पिछले 6 महीनों से उससे छुपाकर अपनी अलग दुनिया बसा चुके हैं और उसके सबसे करीबी दोस्त ने उस पर इतना ही भरोसा नहीं किया कि उसे सच्चाई बता सके, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेट को सेफ रखना चाहता था, लेकिन नेट की नजर में ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा होगा। और मार्वल कॉमिक्स का इतिहास गवाह है कि स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड ही बनता है। टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन में हैरी ऑसबॉर्न गॉब्लिन बना, एंड्रू गारफील्ड की मूवी में भी हैरी गॉब्लिन बना और अब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की बारी है। नेट का स्पाइडरमैन के लिए ऑब्सेशन और नफरत में बदला हुआ गुस्सा उसकी अनकंट्रोल्ड मैजिकल पावर्स के साथ मिलकर उसके माइंड को करप्ट कर देगा और यही जन्म होगा मार्वल के सबसे डेंजरस विलन हॉबगॉब्लिन का। यानी स्पाइडरमैन 5 में कोई एलियन या बाहरी विलन नहीं, बल्कि पीटर का अपना बेस्ट फ्रेंड उसका काल बनकर सामने खड़ा होगा। सोचिए, जो बंदा कभी पीटर के लिए सूट्स और हैकिंग संभालता था, वही अब अपनी मैजिकल पावर्स और हॉबगॉब्लिन के रूप में स्पाइडी की लाइफ तबाह करने आ रहा है। नेड लीड्स का ये डार्क ट्रांसफॉर्मेशन एमसीयू के फेज का अब तक का सबसे इमोशनल और शॉकिंग डिसीजन साबित हो सकता है। अब आप लोग मुझे पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट्स में बताइए कि आपको स्पाइडरमैन 5 के लिए नेड का हॉबगॉब्लिन बनना एक परफेक्ट सेटअप लगता है, या फिर आप अभी भी उस वेनम सिम्बियोट वाली थ्योरी के ही फैन हैं। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी एंगेजिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे तुरंत लाइक और हाइप कर दीजिए। अपने सभी मार्वल और स्पाइडी फैंस दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए और ऐसे ही तगड़े मार्वल ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।